8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेशवासी, देशवासी और सभी महिला बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज हम लोग जितनी महिलाएं बहनें हैं हमारी, सम्मान की कोई भी भूखी नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं महिलाएं पूरे 365 दिन सम्मानित होने वाली महिलाएं हैं। क्योंकि सुबह से उठकर रात के 12 बजे तक जो घर में अपना समय देती हैं वे वास्तव में सम्मानीय की हकदार हैं। परंतु एक दिन इसके लिए बनाया गया है महिलाओं का सम्मान करने के लिए। उसके लिए मैं सभी महिला बहनों को सम्मान से, आदर से स्वागत करती हूँ। और महिलाओं को जितना हम सोचते हैं कि महिलाएं क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं, तो आज के समय में हम देखते हैं, यदि हम पिछला इतिहास उठाकर देखते हैं, यदि हम देखते हैं रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, हम चाहे हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को देखें या सरोजिनी नायडू जी को देखें, वो समय और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। पहले महिलाओं को निकालने में मशक्क़त करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल से घर से महिलाओं को निकाला जाता था और महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोशिश की जाती थी। महिलाओं का सम्मान अनादिकाल से होता आ रहा है। यदि हम देखते हैं, यदि हम सीता को देखते हैं, दुर्गा को देखते हैं, लक्ष्मी को देखते हैं, आज भी महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, परंतु कुछ कुरीतियों के कारण महिलाओं के साथ बहुत से दुराचार होते हैं, उनका शोषण होता है और होते आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद को संबल बनना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं उनको बच्चियों को पढ़ाना है, पढ़ना और बढ़ना हमारी बच्चियों का सबसे पहला हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमारे गरीब वर्ग के बच्चे, माता पिता सोचते हैं कि बच्ची पढ़कर क्या करेगी, लड़के को पढ़ाना है, परंतु आज आने वाले समय में ये सब सोच बदलती जा रही है। मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारी जो महिला बहनें हैं रोज़गार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आती हैं, आगे आएँ। क्योंकि घर में, परिवार में यदि दोनों कमाते हैं तो घर परिवार बहुत अच्छी तरीके से चलता है। हमने देखा है कि जब महिलाओं का हमने समूह बनाना शुरू किया, छोटे छोटे ग्रुप में बनाए, 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाए और उनको शासन की योजनाओं के तहत जब हमने जोड़ना शुरू किया तो महिलाओं में वास्तव में खुशी की लहर ये दौड़ी कि उन लोगों को हम लोग 50 रुपये, 100 रुपये जमा करने का बताते थे और उनका एक खाता खुलवाते थे। खाता खुलवाने के बाद महिलाएं जिस तरह अपना काम करती थीं और उनको शासन के माध्यम से जो लोन दिया जाता था तो गरीबी रेखा के नीचे रहती थी, उनको आधा माफ कर दिया जाता था। तो उससे महिलाओं में एक सोच आई कि क्यों ना हम अच्छा छोटा छोटा कारोबार करें। और आज छत्तीसगढ़ में ये महिलाएं छोटे छोटे अपने कारोबार में ध्यान दे रही हैं। मेरी महिलाओं से यही अनुरोध है, यदि आप खुद स्वयं घर से बाहर निकलती हैं, क्योंकि जो बच्चियां, जो लड़कियां पढ़ती हैं, लिखती हैं, वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करती हैं, परंतु जो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं पढ़े हैं, हम नौकरी की ओर न जाकर खुद का उद्योग चालू कर सकते हैं, छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं। महिलाओं को मैं यही रास्ता दिखाना चाहूँगी कि वे नौकरी की चाहत में बाहर न दौड़ें। हम छोटे छोटे उद्योग खुद स्वयं चालू कर सकते हैं और शासन ने इसमें पूर्णतः कमर कस दी है, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने, कि जो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में लाना चाहते हैं और महिलाओं के माध्यम से, चाहे सब्जी का काम हो, चाहे गोबर के माध्यम से जो गोठान में चल रहा है, गोठान के माध्यम से कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर उन्होंने महिलाओं को एक अलग से तैयारी की है, जो आज महिलाएं भी सम्मानित हो रही हैं और महिलाओं को सम्मान भी दिया जा रहा है। महिलाएं बुनकर संघ में हो, चाहे टाट पट्टी दरी बनाती हो, या पुरानी साड़ियों से भी वो कई ऐसे पायदान वगैरह बनाती हैं जो लोगों में जाकर उनके बीच में बेचती हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो उद्योग चलाने के लिए पापड़ बड़ी का भी उद्योग करती हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से चला रही हैं। उनको सिर्फ रास्ता दिखाने की ज़रूरत रहती है। मेरी जितनी पढ़ी लिखी बहनें हैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो महिलाएं स्वयं का उद्योग करना चालू करती हैं तो उनको वास्तव में आप लोग सहयोग करें। और सबसे अधिक पहले तो उनको ये दिखाएं कि अपने आसपास स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वच्छता का भी ध्यान रखें। क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तो हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे, तब हम कुछ कार्य कर सकेंगे। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी महिला बहनें जितनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जुड़ना चाहती हैं और शासन की योजनाओं से लाभ लेना चाहती हैं, बाकायदा समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग और श्रम विभाग में ऐसे में जा कर के अपनी खुद जानकारियाँ भी ले सकती हैं
कि महिलाएं ऐसे क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि हम सिलाई का काम से लेकर बहुत सारे ऐसे काम करवाते हैं जिससे महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिले। विगत 30 वर्षों से दिव्यांगों के ऊपर भी मैं कार्य कर रही हूँ, जिसमें दिव्यांगों को शासन की योजनाओं के तहत बहुत से लाभ दिलाते हैं, जिसमें उनको ट्राइसिकल, बैसाखी, कैलिपर्स समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिलाया जाता है। उसमें हम दिव्यांगों का परिचय सम्मेलन भी करते हैं और उनकी शादी भी करते हैं। उनके परिवारों के बीच में भी हम जाकर देखते हैं कि उनका परिवार अच्छी तरह बसा है कि नहीं। कई संस्थाओं से हम लोग सहयोग लेते हैं कि उनको किस तरह हम घर के जो सामान रहते हैं उनको दिए जाएं। शासन के माध्यम से जो उनको, जो विकलांग है जिनकी शादी होती है, उनको जो वहाँ से चेक प्राप्त होता है वो अलग है, परंतु हम कई ऐसे संस्था के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों से बात करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ हम लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं। आने वाले समय में हमारे 27 मार्च को जो हम अभी शादी कर रहे हैं, हमारे कम से कम 150 जोड़े हैं। कोरोना काल के कारण हम लोग 2 साल से शादी नहीं कर पा रहे थे, परंतु अभी 27 मार्च को हम लोग फिर से उन जोड़ों की शादी करेंगे, जो वृहत रूप में होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम शायद जहाँ तक मुख्यमंत्री जी को बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से विकलांगों का भी काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। उन्हें भी बहुत प्रोत्साहन देते हैं वो। और हमारे जो विकलांग बहनें हैं, जो दोनों पैर से विकलांग रहती हैं, कई बार हाथ से भी रहती हैं, कई मंद बुद्धि, कई मानसिक रहते हैं, इन बच्चों की जब शादियां होती हैं और उनके घर में जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। कई अच्छे घर वाले भी ऐसे लोगों से शादी करते हैं और उनके घर बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगी, महिला बहनों से भी आह्वान करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को आप लोग प्रोत्साहित करें और उनका जरूर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।